हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई थी सुबह सुबह अपने किचन में और मैं बना रही थी दाल। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे ढोलक सही। कल इन्होंने करी थी सही और वो हुई नहीं सही ढंग से सही, तो ये अभी सही कर रहे थे सुबह सुबह। नहीं तो ये दाल अपना ही बनाते हैं, तो ये बोलते हैं कि मैं ही दाल बनाऊँगा, बाकी के काम तू कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सारी दाल मिक्स कर दी थी। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट रही थी। तो मैंने कहा चलो प्याज टमाटर काटती हूँ। इसमें भी इतना रुलाता है ये प्याज, इतने आंसू आ जाते हैं इसको प्याज को काटते काटते। इतनी सारी मिर्ची हो रही है इसमें आजकल। कोई प्याज तो अच्छा होता है, मतलब लगता नहीं है वो आँखों में, ये बहुत ज़्यादा आँखों में लग रहा था। और लहसुन भी काट दिया था मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं बनाने लग गई थी फटाक से। तेल वगैरह गरम किया तो मैंने बना तो यहाँ पे बन चुकी थी मेरी दाल और मैं फिर रखने लग गई थी हस्बैंड के लिए लंच। तो मैंने फटाफट लंच रखा। इनसे पूछ रही थी मैं चावल कितना रखूँ, क्योंकि ये वेस्ट करके आ जाते हैं, सुबह खा के जाते हैं लेकिन वहाँ पर फिर खाया नहीं जाता शायद इनसे। कम ही खा के आते हैं, कभी तो खा लेते हैं, कभी बची भी जाता है। और उसके बाद सीधे फिर दिन में वीडियो शूट किया था मैंने, तो मैं सीधे तैयार होने लग गई थी मायके के लिए। और मुझे सुबह तक कोई पता भी नहीं था कि मैं जाऊँगी करके। तो अचानक से ही मेरा प्लान बना कि मैं पहले दीदी के वहाँ गई, फिर वहाँ से हम लोग का प्लान बन गया था कि भीमताल चलते हैं मायके। तो मैं रेडी सेडी होके चली गई थी और अपना सामान भी सारा रख दिया था। और गर्मी से तो क्या ही करना है, इसलिए मैं पाउडर लगा रही थी खूब ढेर सारा अपने चेहरे पे, ताकि मैं गोरी लगूं। तो यहाँ पे फटाफट तैयार हो गई थी। और मैं ये आज पहली बार, मतलब जब से मैं लेके आई हूँ जूती, आज पहन रही हूँ मैं ये। तो मैंने आज इसका भी उद्घाटन कर दिया था और पहनने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही थी। तो ये लेके आई थी दीदी मेरे से जो बड़ी है, तो मेरे को पसंद आई थी तो उसने मुझे दे दी थी। और मैं इंतज़ार कर करके थक गई थी वहाँ पे। और तब ये आराम से लटकते मटकते आ रही थी वहाँ से। फिर हमने लिए थोड़े से आम वगैरह लिए घर के लिए। और फिर हम निकल पड़े थे भीमताल के लिए। तो और गाड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, उल्टी आने का जैसा भी हो जाता है मुझको तो। और पहाड़ों को तो जाने में होता ही है। और आजकल बरसात का मौसम है तो जगह जगह पहाड़ टूट के नीचे आए हुए थे। और देखो जिस गाड़ी में हम आए उसमें देखो ये दो लोग हैं, इतने आराम से सो के जा रहे ठहरे ना, क्या ही बताऊँ उनको। तो मैंने इसलिए वीडियो शूट कर लिया था। तो ये हम फिर भीमताल पहुँच के सब्ज़ी वगैरह ली हमने थोड़ा घर के लिए। और फिर लग गई थी भूख भी लग रही थी, तो हमने चाउमीन ऑर्डर करी, चाउमीन और मोमोज़। तो हमने खाई और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे घर और गब्बर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, ये देख सकते हो। और मम्मी भी सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ करके। और इसने तो बताया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन इसने ये भी नहीं कहा था कि मैं आ रही हूँ। तो मम्मी सरप्राइज़ हो गई और उससे भी ज़्यादा गब्बर सरप्राइज़ हो गया। और उसने मेरे कैमरे में बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था कैमरा गब्बर ने, क्योंकि उछाल मारा था तो ये मिट्टी लग गई थी। और ये रही मम्मी, इसलिए झाड़ू लगा रही है ये। इनको पता भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ करके। खुश हो गई, कह रही बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है जब हमारे घर बच्चे आते हैं। तो मम्मी ने देखो सावन के महीने में रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी पहनी थी, ग्रीन और रेड मिक्स करके। तो अच्छा लग रहा था मम्मी के हाथों में चूड़ियाँ। और उसके बाद जो हम सामान लेकर करके आए वो मम्मी ने पकड़ा और ऊपर चले गए थी। और गब्बर तो बाबा, इसकी तो ऐसी खुशी हो जाती है ना, मुझे देख के तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, क्योंकि बचपन से ही मैंने उसके साथ रही हूँ, ज़्यादातर मैं ही रही हूँ इसको। तो फिर हम लोग गए। मम्मी तो कह रही थी अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, ये वो मम्मी बहुत सारी बातें कर रही थी। नहीं आते तो ये मतलब पता नहीं क्या क्या कह रही थी कि जब आते हो तो अच्छा ही लगता है। उसके बाद गब्बर भी, यहाँ पे गब्बर की खुशी भी समा ही नहीं गई। और इतना प्यार करने लग जाता है ना ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अकेले रह जाता है। पापा अपने काम में रहते हैं, मम्मी अपने काम में, ये बेचारा अकेले रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी से गपशप मार रहे थे हम। यहाँ पे हमने मोर्टिन जलाया था, पहाड़ी मोर्टिन, देख सकते हो आप। पहाड़ी मोर्टिन गोबर का, वो जो गोबर का गोल गोल बनाते हैं वो, उसको जला के उससे मच्छर भाग जाते हैं। उसके बाद चाय वाय पी, थोड़ा आराम किया। फिर मैंने कहा मैं चली गई थी गब्बर को घुमाने के लिए, इसका टाइम हो चुका था घूमने जाने के लिए। और ये इतना खुश हो जाता है ना घूमने जाने के लिए, पता नहीं भी रोज़ जाता है वहीं, रोज़ वहीं जाता है घूमने के लिए, लेकिन इसको पता नहीं क्या खुशी हो जाती है। तो मैं टाइम हो ही गया था, तो पापा की आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, तो पापा ने कहा तू घुमा ले क्या। तो मैं चली गई थी वहाँ इसको घुमाने के लिए।
और ये मतलब घूमता-घूमता जो भी है, लेकिन यहाँ आके एक जगह में बैठ जाता है, इसलिए उसको ये बैठना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से सब जगह दिखता है। हमारे यहाँ पे से भी दिखता है लेकिन कम दिखता है, ज़्यादा ऊँचाई में इसको बैठना पसंद है, यहाँ से सब जगह देखता है ये। तो मैं इससे जैसा-जैसा कह रही थी ना वैसा-वैसा करता है, गब्बर यहाँ, गब्बर वहाँ जा। उसके बाद घर आ गया था और मैं छुप गई थी पहले, फिर ये वापस मुझे ढूँढने के लिए आया, आई नहीं कहाँ गई करके। तो फिर ये चले गया था, मैंने इसको दोबारा से बोला, मैंने कहा चल गब्बर घूम ही चलते हैं। ये तुरंत घूम ही कहने में तुरंत आ जाता है और ये देख सकते हो आप यहाँ पे पेड़ कितना अच्छा हो रहा है ये फूल, मतलब शो पीस वाला फूल हो, कितना प्यारा लग रहा था ये। उसके बाद गब्बर फिर घर आके ऊपर चला गया था। ये मतलब एक खुशी, इतना ज़्यादा खुश हो जाते क्या ही बताऊँ मैं इसके लिए तो। फिर यहाँ पे मम्मी और दीदी कर रहे थे आम की सब्ज़ी की तैयारी। आज मैं फुल छुट्टी में हूँ भाई, मेरे को मतलब ये लोग कुछ काम नहीं करा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को तो। यही लोग कर रहे थे, कटहल की सब्ज़ी बना रहे थे। और यहाँ पर देखो गब्बर और इसकी नींद, गब्बर को तो इतनी नींद आ रही थी। यहाँ पे हमारा शाम का खाना भी तैयार हो गया था और यहाँ पे मम्मी लगाने लग गई थी पापा के लिए खाना। तो सबसे पहले पापा को देते हैं और फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।